बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानियल अंजुम है और आज से हम जो है वर्डप्रेस की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज से हम देखेंगे वर्डप्रेस क्या होता है और वर्डप्रेस के थ्रू आप कैसे अपनी वेबसाइट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जहां वर्डप्रेस यूज़ करना है वहां मैंने आज सोचा साथ साथ आपको चैट जीपीटी का भी बता दें, ताकि आपको चैट जीपीटी भी यूज़ करना आ जाए। डेवलपर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एक एआई सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। इससे हम अपना कोई भी काम करवा सकते हैं अगर आप इसको सही तरह यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं और इससे कोई भी चीज़ आस्क करते हैं तो इन रिटर्न ये आपको उसका जवाब देता है जो आपके बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम ये इधर जो है मैं चैट जीपीटी से ही थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर करूँगा। आप भी फिर अपना जो है चैट जीपीटी का अकाउंट बनाकर क्रिएट करके इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और ये आपको आंसर देगा। जैसे अगर मैं यहीं पर आ जाऊँ और यहाँ पर लिखूँ व्हाट इज़ वर्डप्रेस, तो देखते हैं हमें ये क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर देखें वो जनरेट कर रहा है। उससे पहले अगर आप देखें तो वो कह रहा है वर्डप्रेस इज़ अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है वर्डप्रेस जो है एक सीएमएस है जो आपका कंटेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है क्या करता है, देखें यहाँ लिखा हुआ है कि डैट अलाउज़ इंडिविजुअल्स, जो हर एक को जो है अलाउ करता है टू ऑर्गेनाइज एंड क्रिएट मैनेज वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। तो किसी भी आप जो है वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, और अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, आप उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन कोडिंग में नहीं जाना पड़ता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। सारा जो है जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना हुआ है, उसी के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस की अगर हम थोड़ी बहुत ख़ासियतों की बात कर लें तो नंबर एक, जैसे देखें उसने यहाँ पर दे दिया, ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली मीन आप इसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होगा, ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसको कोई पे नहीं करना पड़ता। इसका जो कोड है वो अवेलेबल है, आप उस कोड में ख़ुद भी चेंजिंग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थीम्स, ये वर्डप्रेस का बहुत ही बड़ा अच्छा और मेन फीचर है। थीम्स क्या होते हैं? थीम्स वर्डप्रेस के अंदर आप ये समझ लें कि पूरी की पूरी बनी बनाई वेबसाइट्स हैं। आपके पास जो है फ्रंट एंड होगा, उसमें सारा का सारा थीम बना पड़ा होगा और उसमें बैक एंड की फंक्शनलिटी भी ऑलरेडी इंटीग्रेट होगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ है उसने, वर्डप्रेस ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ थीम्स दैट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड कस्टमाइज टू चेंज द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ योर वेबसाइट। थीम की मदद से आप जो है अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन और लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जो वेबसाइट आपकी इस तरह दिख रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ऑपोजिट उसके दूसरे वे में भी दिख सकती है अगर आप थीम डिफरेंट इंस्टॉल कर लेते हैं तो, क्योंकि हर थीम का अपना डिज़ाइन है, अपना लेआउट होता है। अब अगर बात आ जाएं, जैसे हमने देख लिया कि एक इसका फ़ायदा यूज़र फ्रेंडली है, दूसरा ओपन सोर्स है, तीसरा थीम्स है, फोर्थ वन पे अगर आ जाएं तो यहाँ पर उसने प्लगइन्स की बात की है। प्लगइन्स एक्सटेंड दी फंक्शनैलिटी ऑफ वर्डप्रेस। मतलब ये है कि वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहले से प्री रिटन कोड देता है। जो लोग डेवलपर्स हैं, यानी मीन जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, उन्हें पता है कि आपको जब बैकएंड पे कोड करना पड़ता है तो पीएचपी में और माई एसक्यूएल की मदद से आपको सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। और अगर फ्रंट एंड के ऊपर अगर आप बगैर रीलोडिंग के काम करवा रहे हो तो वहाँ आपको जेक्यूरी वगैरह भी इस्तेमाल करनी पड़ती है फ्रंट एंड से बैकएंड पे डाटा सेंड करते हुए। तो प्लगइन्स क्या हैं? पहले से लिखा हुआ बैकएंड का कोड है। अगर हमारे वर्डप्रेस में कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो प्लगइन की मदद से हम वो फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आ सकते हैं। छोटी सी मिसाल एक देता हूँ आपको। जैसे अगर मिसाल दें, एक व्हाट्सएप है, मुझे अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर एक आइकन दिखाना है कि यहाँ पर यूज़र क्लिक करे तो वो हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सके, हमारा मैसेज जो है उसका हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए और हम उससे बात कर सकें। तो ये कोड या तो आप खुद बैकएंड पे लिखें, अदरवाइज़ क्या है, वर्डप्रेस में ये बने बनाए प्लगइन्स होते हैं, हमें जस्ट उसकी प्लगइन लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पर उसका हम व्हाट्सएप चैट का प्लगइन सर्च करेंगे, वो हमें मिल जाएगा, उसको हम अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। जस्ट जो है इंस्टॉल करना है और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं वो करनी है, तो आपका जो है ख़ुद ब खुद
प्लगइन यहाँ पर, यानी प्लगइन आप ये कह लें आपकी वेबसाइट में व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। इसी तरह इसमें ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग के लिहाज से कस्टमाइजेशन, बाकी ये कम्युनिटी सपोर्ट, ये सारा कुछ आप खुद ही देख लीजिएगा। मेन चीज़ जो है वो ये है वर्डप्रेस की, अगर मैं बताऊँ तो नंबर 1 यूज़र फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है, थीम्स प्लगइन्स वगैरह के इस्तेमाल होता है, ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमाइज, अगर आप डेवलपर हैं तो आप इसको जैसे चाहें अपने लिहाज से चेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्डप्रेस के आप थीम या प्लगइन में या जो वो वेबसाइट कहता है उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कहीं कोई समझ नहीं आती, तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ आप क्वेश्चन आंसर करके सर्च करके इसको देख सकते हैं। सिक्योरिटी भी वर्डप्रेस में है कि प्लगइन्स हमें आ जाते हैं, और उसके अलावा भी बिल्ट इन सिक्योरिटी भी हमें थोड़ी बहुत मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट सिक्योर रहती है और हैक होने से बची रहती है। एसईओ फ्रेंडली, आप अपनी वेबसाइट जो बनाते हैं अगर आप उसको गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप चाहेंगे आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली हो, तो इसके लिए भी हमारे पास प्लगइन्स आते हैं जो हमारे वेबसाइट की एसईओ करने में बड़ा मदद देते हैं। स्केलेबिलिटी, आप ये कह सकते हैं कि वर्डप्रेस की जो है आप वेबसाइट को कि चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी वेबसाइट हो, अगर आप मैनेज कर सकें तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मसलन अगर आप डेवलपर हैं और आप एक वेबसाइट को बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर अपना जितना मर्ज़ी चाहे आप एडिशन करते रहें, कोड लिखते रहें, वो आपकी वर्डप्रेस की एक नॉर्मल सी वेबसाइट एक बहुत बड़ी वेबसाइट में भी कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया वर्डप्रेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। मेन अगर आप याद रखें ना, सारी चीज़ें आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएंगी। मेन बड़ा अच्छा ये हाईलाइट है, नंबर 1 ये यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली मीन बहुत आसान है यूज़ करना। नंबर 2 ये ओपन सोर्स है, यानी आपको इसको यूज़ करने के लिए किसी भी किस्म के कोई पे नहीं करना, चार्जेस नहीं हैं। और थीम्स और इसमें प्लगइन्स हैं। अब हमें ये आ जाते हैं बात के वर्डप्रेस, ठीक है हमें पता लग गया क्या है, लेकिन अब इस वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल कैसे करें। तो उसके लिए यहीं पे हम लिख देते हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो देखिए यहाँ पर वो कुछ जनरेट कर रहा है कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारा का सारा काम। लेकिन हम उसके लिए यहाँ आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या करना है। आपको यहाँ पर आके सबसे पहले जो है वो सर्च करना है अपने वर्डप्रेस को। तो यहाँ पर लिखें डाउनलोड वर्डप्रेस। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो देखेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी wordpress.org। आपने इसे ओपन कर लेना है, wordpress.org को ओपन कर लेना है। एक और चीज़ आपने ओपन करनी है साथ ही, यहाँ से ये देखें ये लिखा आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1। हम इसे डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, यहाँ से ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है ज़ैम्प। ज़ैम्प जो है ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ही सिस्टम को जो है एक सर्वर में कन्वर्ट कर देता है, जिस पर हम अपनी PHP और MySQL को चला सकते हैं। और वर्डप्रेस के लिए अगर हम जो है यहाँ पर आएँ तो देखें, इसको भी अभी क्लोज ओपन कर लेते हैं, चलें ओपन फोल्डर कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। तो ये देखें यहाँ पर अगर इसने काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताए हैं, कह रहा है आपको एक होस्टिंग चाहिए है, तो होस्टिंग तो जाहिर सी बात है आपको पैसों की मिलेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। इस होस्टिंग के अल्टरनेट में ही हम क्या करते हैं, ज़ैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। दूसरा कह रहा है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके वर्डप्रेस डाउनलोड करें, ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब वर्डप्रेस को आपको अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करना है। सर्वर पे अगर हम बात करें तो वो सर्वर ये ज़ैम्प ही की बात कर रहा है। देखें अगर हम यहाँ पर आएँ तो ज़ैम्प हमारे पास क्या है, एक सर्वर हमारे सिस्टम को जो है एक सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। मसलन हमें अगर अपने वेबसाइट अब किसी सर्वर पर अपलोड करनी है तो हमारे सर्वर पर PHP भी इंस्टॉल होनी चाहिए, MySQL भी इंस्टॉल होनी चाहिए, और सर्वर जो हमारा अपाची है और जो हमारा PHP और MySQL है ये तीनों आपस में कनेक्ट भी होने चाहिए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, MariaDB, PHP, पर्ल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे काम की जो है वो एक PHP है और MySQL है, और हमारे सिस्टम पे सर्वर जहाँ पर PHP रन हो सके। तो ज़ैम्प क्या करता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इन तीनों की आपस में बाकायदा पहले से ही लिखी हुई कोडिंग दे देता है कि सर्वर भी खुद क्रिएट कर देता है, उस पर PHP भी इंस्टॉल होती है, MySQL भी इंस्टॉल होती है, और PHP MySQL का आपस में कनेक्शन भी बना होता है। हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ,
हूँ, यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। मेरे पास जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जैम्प चल रहा है। इसमें ये देखें ये अपाची सर्वर रन है, यहाँ जहाँ पर हमारी पीएचपी रन हो रही है, यहाँ पर हमारे पास माई एसक्यूएल है, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पर चल रहे हैं। अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ आ जाएं तो आपको इंस्टॉलेशन में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो है, आपने यहाँ पर ये जो फ़ाइल बनाई है, ये वाली फ़ाइल जो अभी हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड की है, इसे आपने कॉपी कर लेना है और अपने जहाँ पर भी आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा, ज़्यादातर सी में होता है तो, लेकिन मेरा जो है जी में मेरे पास जैम्प इंस्टॉल है, इसमें आपने htdocs में चले जाना है और यहाँ पर आके आपने वर्डप्रेस की फ़ाइल को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपनी वर्डप्रेस की फ़ाइल पेस्ट कर दी है। यहाँ पर आपने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके देखेंगे आपके पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा वर्डप्रेस वाला। तो कितनी देर ले रहा है, देखते हैं इसे। ये देखें, ये हमारा एक फ़ोल्डर बनता जा रहा है वर्डप्रेस वाला। इस वर्डप्रेस वाला का ये जो फ़ोल्डर बना है, आपने इसको रीनेम करके अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है। तो अगर हम यहाँ पर आएँ और इसको नाम क्या दें, हम प्रैक्टिस दे लेते हैं। प्रैक्टिस वेबसाइट का नाम हम इसे दे लेते हैं। तो यहाँ पर पहले भी मौजूद है, चलो हम कोई और नाम रख लेते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। 3 बार ई लगा दिया है हमने प्रैक्टिस में। तो ये एक मेरा फ़ोल्डर बन गया है प्रैक्टिस वेबसाइट के नाम का। दरअसल वो यही था और इसमें हमारे पास वर्डप्रेस की देखें काफ़ी सारी फ़ाइलें आ गई हैं। ये देखें, ये सारी जो लोग पीएचपी जानते हैं उन्हें पता है ये पीएचपी की फ़ाइलें हैं। सारा कुछ हमें कोड पहले से लिखा लिखाया मिल रहा है, जस्ट हमें इसे इंस्टॉल करना है कि कैसे अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ, लेकिन इसको ओपन नहीं करना। यहाँ तक करने के बाद आपने चाहो तो इसे नीचे रख दो और अब आपने जो है जो जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, जैम्प ओपन करना है और यहाँ पर आपने माई एसक्यूएल में एडमिन में आ जाना है। एडमिन में आने के बाद आपने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी एक डेटाबेस क्रिएट कर देनी है। डिफरेंट नाम की भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है जिस नाम की आपने वेबसाइट बनाई है उसी नाम की जो है आप डेटाबेस भी यहाँ पर क्रिएट करें। जैसे मैं इधर F2 पे करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसी का नाम यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी एक डेटाबेस बन चुकी है। तो वर्डप्रेस चलाने के लिए, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए, अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कैसे हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है, आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और फिर एक जैम्प सॉफ्टवेयर है, आपने इस जैम्प सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, जैम्प सॉफ्टवेयर को आप कहाँ गया ये, जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपने उसके htdocs के फ़ोल्डर के अंदर जाना है। ये देखें यहाँ दिस पीसी लो, आपका बाय डिफ़ॉल्ट सी में इंस्टॉल होगा, मेरा जी में इंस्टॉल है। जी में जाके जैम्प में जाना है, htdocs के अंदर जाना है। यहाँ आपने वो जो डाउनलोड किया होगा वर्डप्रेस, वो आपने यहाँ जो है कॉपी करके ले आना है या कट करके ले आए और फिर यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। फिर यहाँ पर एक वर्डप्रेस नाम की फ़ाइल आ जाएगी, उसको आपने अपनी वेबसाइट के नाम से रिप्लेस कर देना है। उस फोल्डर को अपनी वेबसाइट के नाम से रिप्लेस कर देना है। फिर आपने क्या करना है, PHP माई एडमिन में जाना है, जैम्प ओपन करके PHP माई एडमिन में जाना है। और अगर वैसे नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, ये लिखेंगे तब भी आप अपने वहीं पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपने एक नई वेब डेटाबेस क्रिएट कर देनी है, सेम उसी नाम की जो आपने वहाँ पर फ़ोल्डर बनाया होगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस आप यही कह सकते हैं। इस तरह डिफरेंट डेटाबेस होगी, डिफरेंट वेबसाइट का नाम हो सकता है आप भूल जाएं। तो यहाँ पर ये देखें, ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। यहाँ तक करने के बाद बस हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें बस वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करना है। तो आपने यहाँ पर आना है और लिखना है लोकल होस्ट / आपके वर्डप्रेस की हमने वेबसाइट का नाम क्या रखा था, प्रैक्टिस।
आई थिंक 3 बार ई था, हाँ जी। तो यहाँ से जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो देखें अब ये ना htdocs की डायरेक्टरी में जाके उसको सर्च करेगा तो देखें उसे फ़ाइल मिल चुकी है, तभी वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपना वर्डप्रेस इंग्लिश में इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। तो वो कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नाउ द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब आपको पता होना चाहिए आपकी डेटाबेस का नाम क्या है। तो आपको पता है हमारी डेटाबेस का नाम क्या है, ये प्रैक्टिस रखा हुआ है हमने। फिर वो कह रहा है डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है। आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प की जो डेटाबेस का यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। जो जैम्प होता है उसकी डेटाबेस का यूज़र नेम क्या होता है, रूट होता है। कह रहा है आपको डेटाबेस का पासवर्ड पता होना चाहिए, तो जो जैम्प आपने इंस्टॉल किया है उसकी डेटाबेस का पासवर्ड एम्प्टी होता है, उसमें कुछ भी नहीं आपने देना। और डेटाबेस होस्ट मतलब कहाँ पर आप चला रहे हैं, किस तरह का चला रहे हैं। और वो कह रहा है टेबल प्रीफिक्सेस भी, इसको हम सिंपल ऐसे ही रहने देंगे, मतलब WP लगा है वही लगा रहने देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप लेट्स गो पे क्लिक करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपनी डेटाबेस का नाम बताएं। तो हमारी डेटाबेस का नाम ये प्रैक्टिस था, मैंने ये वाला नाम यहाँ से उठाया है और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। यूज़र नेम की अगर बात करें तो वो हमारे पास रूट था, पासवर्ड हमारा क्या है, एम्प्टी है, और डेटाबेस हमारा लोकल होस्ट है। और जितने भी टेबल यहाँ पर डेटाबेस में ना, यहाँ पर टेबल्स क्रिएट होंगे, जितने भी टेबल क्रिएट होंगे उनके साथ WP शुरू में लग जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखें वो कह रहा है ऑल राइट, हर चीज़ बिल्कुल ओके है। अगर वहाँ पर हल्की सी भी कोई गलती होती तो वहाँ पर आपका एरर आ जाना था। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये प्रैक्टिस के अंदर से मैं एक ई हटा देता हूँ, लेकिन अब मैं जैसे सबमिट करूँगा तो देखें एरर आ गया। वो कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छा चलें बैक जाते हैं हम, और यहाँ से मैं इस पूरी कोई चेंज करके अगर मैं यहाँ पर कर दूँ माई डाटा बेस, मैंने ये लिख दिया। जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, एक बार दोबारा चले जाते हैं, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ एरर आपको दिखा ही दूँ। यहाँ पर कंटिन्यू किया, अच्छा उसने जो है उसको गेट कर लिया है, डेटाबेस का नाम उसने सेव कर लिया, नेक्स्ट करके इस वजह से नहीं आ रहा। चलो खैर, मैं आपको एक और इंस्टॉल करके उसमें दिखा दूंगा। यहाँ पर आपने जो भी अपनी वेबसाइट बनाई है उसका टाइटल देना है। तो अगर हम, जैसे मैंने वेबसाइट का जो है वो नेम प्रैक्टिस रखा था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड प्रेस प्रैक्टिस। अच्छा, ये हमने साइट का अपना टाइटल दे दिया है। यूज़र नेम आप अपनी वेबसाइट को जब एक्सेस करने लगोगे, वेबसाइट का जो आपका एडमिन पैनल है, डैशबोर्ड है, उसके बारे में भी हम जाके देखेंगे। जब आप उसे एक्सेस करने लगोगे तो आपने उसका क्या नाम रखना है। जैसे हमारी वह होती है ना, फेसबुक पे अगर आप लॉगिन करें तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, ईमेल होता है, और यूज़र नेम भी आप फेसबुक पे अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम देना है। तो फ़िलहाल मैं अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम एडमिन दे लेता हूँ। और यहाँ पर वो कह रहा है अपना पासवर्ड रखें। ये पासवर्ड जो है, अभी हम ना लोकल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप यूज़र नेम पासवर्ड जो मर्ज़ी रख लें, कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड भी एडमिन ही रख देता हूँ। वरना अगर रियल लाइफ में आप जब होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे, कभी भी आप ऐसे ना रखिएगा नाम, हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा, और कोई यूज़र नेम भी ऐसा रखिएगा जो कोई गैस ना कर सके। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जी मुझे यही वाला पासवर्ड यूज़ करना है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है आपको यहाँ अपनी ईमेल देनी है। फ़र्ज़ करें आप जो है वर्डप्रेस पे अगर कुछ जो है पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पर जो ईमेल है वो आपकी क्या कर सकती है, पासवर्ड को रीसेट करने में आपकी मदद देगी। तो यहाँ पर वैसे ही मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल लिख दी है। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो फिर जो सर्च इंजन है आपकी वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाएंगे, इंडेक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपने कभी भी चेक नहीं करना, और उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी देर लेगा। तो देखें उसने यहाँ पर आके कह दिया है कि आपका जो है वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, और यहाँ पर बस कह रहा है लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करें। लेकिन लॉगिन के बटन पे क्लिक करने से पहले मैं इधर आऊँ और आपको ये प्रैक्टिस वाले पे एक बार क्लिक करके दिखाऊँ। तो ये देखें वर्डप्रेस ने कितने सारे टेबल बना दिए हैं, और हर टेबल के आगे वो WP डैश लग गया है, वो जो वहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ पर अब बस इसका काम नहीं है, तो मैं वैसे ही दिखा रहा था कि डेटाबेस में हमारी सारी फ़ाइलें इंस्टॉल हो गई हैं। अब आपने इसको बंद कर देना है।
इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, सब कुछ बंद कर दें। अब हमें जो है अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। तो डैशबोर्ड ओपन करने के लिए आपने बात याद रखनी है, आपको अपना एक URL याद रखना है। आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम, 3 बार था, और उसके बाद फिर आपने ये स्लैश लगा के आपने यहाँ लिखना है WP-admin। ये बात आपने याद रखनी है। ये यहाँ पर लोकल होस्ट तो आपका सिस्टम का सर्वर का की वजह से रहेगा। ये जो है ये आपकी वेबसाइट का नाम है, ये वाला जो है ये आपकी वेबसाइट का नाम है। और ये जो WP-admin है ये क्या करता है, आपको आपकी वेबसाइट के एडमिन पैनल तक ले जाएगा। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है, ये आप याद रख लें। और ये डैश है, अंडरस्कोर नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह जो है ये गलती कर देते हैं। जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो देखें कह रहा है कि यहाँ पर अपनी ईमेल और पासवर्ड दें। आपको पता है मैंने यूज़र नेम एडमिन सेट किया था, तो देखें वो सेव है, और पासवर्ड भी एडमिन था। तो जैसे ही मैं यहाँ से रिमेंबर मी करके लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर आगे हमारे पास ये आ गया वेलकम टू 6.3। इसको हम यहाँ से डिसमिस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। सबसे पहले आपने ये स्क्रीन ऑप्शन में आना है और यहाँ आके इन सब चीज़ों को अनचेक कर देना है, ताकि आपके वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, ये देखा कि वर्डप्रेस क्या होता है और वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे सिस्टम के अंदर जो है सर्वर पर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको करना क्या है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप आ जाएं, लिखें डाउनलोड वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट से यहाँ से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर देना है। इसी तरह आपने डाउनलोड ज़ैम्प लिख के ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आप इस पे आएंगे, तो यहाँ से आप कोशिश करेंगे लेटेस्ट वाला वर्जन ही डाउनलोड करें, 8.2.4 ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला ज़ैम्प का वर्जन यहाँ से क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो है, ये इंस्टॉल करने के बाद जो आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हुआ होगा उसको आपने अपने htdocs के फ़ोल्डर के अंदर आके ज़िप फाइल यहाँ ले आनी है और एक्सट्रैक्ट करके अपनी वेबसाइट का नाम आपने यहाँ पर दे देना है। फिर आपने उसी नाम की डेटाबेस क्रिएट करनी है, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने जो है अपना यहाँ पर आके लिखना है लोकल होस्ट स्लैश आपकी जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट का नाम, और उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है, जैसे ये वाली वेबसाइट थी। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वाला सामने आ जाएगी स्क्रीन, वहाँ से आपने जो है इंस्टॉलेशन कर लेनी है। याद रखना है ज़ैम्प में आपका जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और पासवर्ड आपका एम्प्टी होता है। डेटाबेस नेम वही रखना है जो आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या करें, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। जहाँ से ना समझ आए आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।